गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कार्य ऊर्जा के अंतर्गत है ना कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्य क्या होता है। ठीक है, तो कार्य जो है एक प्रकार से क्या होती है, भौतिक निकाय के कार्य करने की क्षमता होती है ना। उसको ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी कि आप लोग देखे होंगे कि यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। और जब तक हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम किसी भी कार्य को हम आसानी से नहीं करेंगे, या यदि हम करेंगे भी तो हम थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। तो एक प्रकार से कहना चाहिए कि किसी भौतिक निकाय के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा जो है कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जो होता है क्या होता है, जूल होता है ना। इसे हम जूल से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि चाबी भरने वाला है ना एक खिलौना आप लोगों ने देखे होंगे, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि जब चाबी को हम घुमाते हैं है ना कुछ टाइम के बाद में, तो उसके अंदर में क्या हो जाती है, ऊर्जा जो है संचित हो जाती है। फिर उसको आप छोड़ देने से है ना कुछ देर तक वो खिलौना क्या करने लगता है, मतलब खेलने लगता है ना, या कुछ कार्य को क्या करता है, वो करने लगता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम मानव रूप में है ना एक प्रकार से क्या है ना एक कहना चाहिए कि हमको किसी भी काम को करने के लिए है ना एक प्रकार से क्या चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है, पौधे से मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में जानते हैं है ना। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तब हमको क्या मिलती है, ऊर्जा जो है मिलती है। इसी संबंध में हम देखते हैं कि कार्य का है ना मात्रक जो है क्या होता है ना। कार्य का जो CGS पद्धति में जो मात्रक जो होता है ना, वो क्या होता है, आपका अर्ग होता है। क्या होता है, आपका अर्ग होता है। और MKS पद्धति में है ना इसका जो मात्रक जो होता है क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको आता है कार्य जो है क्या होता है और कार्य का मात्रक क्या होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है CGS जो पद्धति होता है ना, इसमें कार्य का जो मात्रक जो होता है क्या होता है, आपका अर्ग होता है। और MKS पद्धति में है ना इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, जूल होता है। तो ये आपका सेंटीमीटर, ग्राम और आपका क्या हो जाएगा, सेकंड है ना। इसी प्रकार से है ना आपका ये जो MKS पद्धति होता है ना, तो ये जो है आपका क्या होता है, ये आपका मापन की मतलब पद्धतियां जो होती हैं। ठीक है, एक आपका CGS पद्धति होता है, MKS पद्धति होता है ना। ठीक, तो आपको बताना है कार्य का जो मात्रक होता है CGS पद्धति में क्या होता है, आपका अर्ग होता है, और MKS पद्धति में आपका क्या होता है, जूल जो है होता है। तो आइए हम यहाँ पर देखेंगे जूल और आपका अर्ग में संबंध क्या होता है। तो 2 नंबर के लिए जो है प्रश्न जो है होता है। तो आपको याद रखना है कि 1 जूल बराबर कितने बराबर, 1 जूल के बराबर है ना आपको क्या होता है, आपका 1 न्यूटन है ना। क्या होता है, 1 न्यूटन गुणा मीटर होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन, न्यूटन को N से दर्शाते हैं, गुणा मीटर। ठीक है, मीटर को हम किससे दर्शाते हैं, M से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक, उसके बाद में जो 1 न्यूटन का जो मान होता है, 1 न्यूटन का जो मान होता है वो क्या होता है, आपका 10⁵ घटाएं। ठीक है, और आपका है ना जो मीटर जो होता है, 1 मीटर में है ना लगभग कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 के ऊपर में वर्ग या 10 का वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा। 1 न्यूटन का मान कितना है, होता है 10⁵ टाइम, और मीटर है ना, 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर 10 के घात पर क्या हो जाएंगे, वर्ग। ठीक है, आगे देखेंगे ये जो है ना घात जो है
ये आपका 9 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक है ना, एक क्या जूल का जो मान है ना, क्या है आपका 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। यानी कि हम इसको हम कैसे रूप में लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर हम क्या लिख सकते हैं 10⁻7 अर्ग। तो यही जो है क्या होता है जूल और है ना अर्ग में क्या होता है संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, ये छोटा सा 2 नंबर का प्रश्न है। आइए इसी क्रम में और हम देखते हैं है ना कि ऊर्जा के बारे में ना, वास्तविक रूप में ऊर्जा जो है होता क्या है। तो ऊर्जा है ना क्या होता है कि किसी भी है ना मतलब कहना चाहिए जैसे वस्तु है उस पर क्या होती है ऊर्जा जो है संचित रहता है। जैसे कि उदाहरण हमने क्या दिया कि खिलौना है ना, जो चाबी भरने से जो चलने वाला जो खिलौना होता है, जब उसमें चाबी जब हम भरते हैं तो जो है क्या होता है स्टार्ट करने पर वो क्या होता है स्टार्ट हो जाता है, अपने कार्य को करने लगता है ना। तो चाबी भरने से उसको क्या मिल रही है ऊर्जा मिल रही है, इससे वो क्या करता है आपका वर्क जो है करने लगता है। उसी प्रकार से बहुत सारे हम देखेंगे विद्युत बल्ब है, ट्यूबलाइट है, टीवी है, विद्युत पंखे हैं, ये सभी जो है ना इनको चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है विद्युत की आवश्यकता जो है होती है। उसी प्रकार से रेलगाड़ी है, बस है, कार है, मोटर बाइक है ना, ये सब को चलाने के लिए है ना क्या लगता है आपका डीजल या पेट्रोल की आवश्यकता जो है होती है। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु के लिए है ना क्या होता है किसी न किसी ऊर्जा की आवश्यकता जो है पड़ती है, चाहे वो जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो, चाहे वो गतिज ऊर्जा के रूप में हो, चाहे पेट्रोल या डीजल के रूप में हो, है ना। सभी के लिए क्या होता है आपका ऊर्जा की आवश्यकता जो है होती है। ठीक है, तो आइए हम इसी क्रम में है ना क्या पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। तो वास्तविक रूप में है ना गतिज जो ऊर्जा जो होती है क्या होता है देखते हैं। तो ये जो है ना ये एक प्रकार से कहना चाहिए गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा जो होते हैं ये जो है क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार होते हैं, जिसे हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में इसको मतलब डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको गतिज ऊर्जा को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि गतिज ऊर्जा जो है क्या होता है कि किसी गतिशील वस्तु में है ना गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा जो है कहते हैं। एक बार रिपीट करें परिभाषा कि किसी गतिशील वस्तु में है ना गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा जो है कहते हैं। जैसे इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। है ना हमारा टॉपिक क्या है गतिज ऊर्जा। क्या है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जाए ये एक आपका क्या है टेबल आपका रखा हुआ है। क्या है आपका टेबल जो है रखा हुआ है। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे कि इस टेबल के ऊपर में है ना एक बुक आपका यहाँ पर रखा हुआ है या कोई वस्तु जो है रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे वस्तु को जब तक हम कोई बल आरोपित नहीं करेंगे तब तक यह वस्तु जो है अपने आगे नहीं जाएगी या अपना स्थान जो है परिवर्तित नहीं करेगा, है ना। तो निर्भर किस पर कर रहा है वस्तु पर लगाने वाले बल पर। तो यहाँ पर देखिए कार्य कैसे करेगा। जब हम इस वस्तु पर क्या करते हैं बल लगाते हैं या इसको क्या करते हैं धक्का देते हैं है ना या धकेलते हैं तो वस्तु जो है अपने ये है ना कौन से स्थान है ये प्रारंभिक स्थान है। क्या ये स्थान है ये प्रारंभिक स्थान है। तो प्रारंभिक स्थान से है ना क्या होता है आगे आ जाता है ये। ठीक है, क्या आ जाता है ये आगे आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं वास्तविक ऊपर में बल लगा रहे हैं। तो जब किसी वस्तु पर बार आरोपित करते हैं अपने प्रारंभिक स्थिति से वह जो है क्या होती है दूसरी स्थिति में आ जाती है। यानी कि यहाँ पर कौन सी अवस्था में स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था पर हम क्या लगाए बल आरोपित किए तो वस्तु जो है क्या हो गया वो गतिशील अवस्था में आ गया। ठीक है, जिससे वह अपना स्थान जो है बदल देता है। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है
कि जब भी हम किसी वस्तु पर हम बल आरोपित करते हैं, है ना, बल आरोपित करते हैं तो वस्तु वहाँ पर कौन सी स्थिति में है, स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थिति ऊर्जा के रूप में यहाँ पर ऊर्जा जो है संचित रहती। जब इस पर क्या लगाओगे, बल लगाते हो, जैसे इस पर बल लगाओगे तो किस अवस्था में जाया जाएगा, गतिशील अवस्था में आ जाएगा। और गतिशील अवस्था में आने के कारण से, है ना, ये जो है वस्तु अपना स्थान जो है क्या होगा, बदल देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जब कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है तब इसको हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा जो है कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं आपका, गतिज ऊर्जा जो है कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि वस्तु पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्य जो है हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, आपका कार्य जो है हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका क्या छोटा सा टॉपिक गतिज ऊर्जा के बारे में, है ना। तो इसे आप इस प्रकार के उदाहरण से हम इसको समझ सकते हो। ठीक है, दूसरा टॉपिक यहाँ पर, है ना, आगे हम देखते हैं इसी का जो प्रकार है, यांत्रिक ऊर्जा का जो प्रकार है वो क्या आपका स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, क्या है आपका स्थितिज ऊर्जा के बारे में है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है ना कैसे होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको हम परिभाषा के रूप में, है ना, कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो किसी भी वस्तु पर, है ना, किए गए कार्य की वजह से उसमें ऊर्जा जो है क्या होती है, संचित हो जाती है ना। और यह संचित ऊर्जा जो है वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है कहलाती है ना। परिभाषा एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ यहाँ पर। जैसे कि क्या होता है, किसी वस्तु पर कार्य की वजह से, है ना, उसमें क्या हो जाता है, ऊर्जा जो है संचित हो जाता है, ऊर्जा जो है संचित हो जाता है। और यह संचित ऊर्जा, है ना, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है कहलाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे कि जो नदियाँ होते हैं, है ना, वहाँ पर जो है बांध जो है बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, आपका बांध जो है बनाया जाता है। तो बांध बनाया जाता है, तो बांध बनाने का मुख्य कारण क्या होता है कि पानी को इकट्ठा करना, है ना, पानी को संचित करके रखना। तो बांध में जो संचित जो ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है, आपका स्थितिज ऊर्जा होता है ना। तो ये ऊर्जा जो है ना, आपका क्या होता है, जैसे बांधों पर के क्या किया जाता है, आपका विद्युत उत्पादन जो है किया जाता है। तो विद्युत उत्पादन करने से वो स्थितिज ऊर्जा जो है ना, आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका विद्युत ऊर्जा में वो जो है कन्वर्ट जो है हो जाता है। तो इस प्रकार से, है ना, स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि किसी वस्तु में, है ना, क्या होता है, जो स्थितिज ऊर्जा जो रहती है वो क्या है, पूर्व से मतलब क्या होती है, संचित होती है। जैसे आपके बहुत सारे आसपास आपको उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे, है ना, दीवार पर लगी जो स्प्रिंग जो होती है ना, और आपका पर, है ना, ये क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से इसमें ऊर्जा जो है संचित होता है। जैसे एक स्प्रिंग है, उसको आप क्या कर दीजिए, एक दीवार पर स्थापित कर दीजिए। स्थापित करने के बाद में उसे हम एक छोर से, है ना, उसको खींचते हैं। खींचने के पश्चात में हम कुछ देर आप वहाँ पर देखेंगे कि वो जो स्प्रिंग जो रहता है वो कुछ क्षण के लिए क्या रहेगा, वो आगे पीछे आपका क्या होता रहेगा, होता रहेगा, है ना। फिर बाद में क्या हो जाएगा, वो स्थिर अवस्था में आ जाएगा। तो इसका कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि स्प्रिंग में, है ना, क्या होती है, आपका एक प्रकार से स्थितिज ऊर्जा जो है इसमें क्या होता है, संचित जो है होता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे गुलेल वाला, है ना, गुलेल में संचित ऊर्जा जो है ना किस प्रकार से होता है इसमें, जैसे कि इसमें भी क्या होता है, ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। जैसे आप लोग ने देखे होंगे कि गुलेल जो है लकड़ी का बना एक रहता है, लकड़ियों से बना होता है। उसमें एक दोनों छोर से रबड़ जो है लगा रहता है, और, है ना, इस प्रकार से हम देख सकते हैं, है ना, ये इस प्रकार से आकृति का रहता है, ये, है ना, वाई की आकृति का, है ना। इस पर क्या लगा होता है, एक आपका रबड़ जो है लगा होता है। जब इस पर क्या करते हैं, हम एक पत्थर या कंकड़ जो है लेते हैं, लेने के पश्चात में हम इसको रख कर, है ना, ऐसे खींचते हैं। तो खींचने से क्या होता है, रबड़ में कौन सा ऊर्जा स्थित होता है, स्थितिज ऊर्जा संचित होता है। जैसे ही हम उसको हम पीछे की ओर खींचते हैं बल लगा करके, फिर जब वापस छोड़ देते हैं तो वो कंकड़ जो है क्या होता है, आगे की ओर चला जाता है। तो रबड़ में क्या होता है, एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा जो है, या गुलेल में जो है क्या होता है, एक प्रकार की स्थितिज
ऊर्जा जो है संचित होती है, जिससे क्या होता है वह उस स्थितिज ऊर्जा जो है उस कंकड़ या पत्थर में जाता है और वो जो है किसी स्थिति में आ जाता है, आपका गतिज स्थिति में आ जाता है ना। इस प्रकार से हम गुलेल में संचित ऊर्जा जो है ना को समझ सकते हैं कि गुलेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, स्थितिज ऊर्जा जो है पाई जाती है। तो इस प्रकार से यह है ना एक प्रकार से महत्वपूर्ण आपका टॉपिक होता है। तो आज के क्लास में हमने कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है और प्रमुख जो पॉइंट है ना यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं, जिसमें से पहला जो आता है आपका गतिज ऊर्जा और दूसरा जो होता है आपका स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने अध्ययन किए हैं। धन्यवाद।